नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पदार्थ, धातु और अधातु, इसमें हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है धातु के रासायनिक गुणों के बारे में। तो हमने इससे पहले देखा था कि जब धातु और अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तब क्या हमारे एक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आज जो सेशन है इसमें हम आगे देखते हैं आज हम कौन सी रासायनिक क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर खोलते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जब हमारे धातु और धातु की जल के साथ अभिक्रिया होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धातु और धातु किस प्रकार वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले एक धातु ले रहे हैं सोडियम। और सोडियम का ये एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अगर आपके स्कूल में है, आपकी टीचर करके दिखा रही है तो पूरी सावधानी से इसको शो कर सकते हैं। तो क्योंकि हम कह रहे हैं सावधानी इसलिए क्योंकि जो सोडियम धातु है ये बहुत अभिक्रियाशील है। मींस वो एकदम रिएक्शन करता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। और जो ये जो ऑक्सीजन और जल के साथ तो इसकी अभिक्रिया बहुत ही एक तेज होती है कि हम इसको इसलिए बहुत एक संभाल के उसको रखते हैं, क्योंकि वो जैसे ही इनके कांटेक्ट में आता है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो और ये जो अभिक्रिया होती है इतना फास्ट होती है और इसके अंदर बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत हीट एक जनरेट होती है। तो इसलिए क्या है कि हम इसको बचाने के लिए कि ये जो सोडियम धातु है ना तो इसकी हवा से में हम इसको बाहर जैसी हवा में लाएंगे वो बर्न हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करते हैं कि ना तो उसका ऑक्सीजन के साथ या हम कहीं एक हवा के साथ कांटेक्ट में आए, ना वो जल के साथ आए। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो केरोसिन ऑयल होता है, जो एक आपका मिट्टी का तेल होता है, इसमें हम इसको रखते हैं। तो ये आपसे अगेन एक ये प्रश्न का उत्तर बन रहा है कि सोडियम धातु को हम किस में रखते हैं और क्यों। तो सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि वो जल और वायु के साथ बहुत जल्दी अभिक्रियाशील हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो गई। अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोडियम का। तो इसमें ये पूरा है, इसमें आपको बता रखा है कि आप एक बीकर लीजिए और इसमें आप सावधानी से जल भर दीजिए। फिर आप क्या करें, एक बहुत ही छोटा टुकड़ा, अगर देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे गेहूं का दाना होता है ना, इतना छोटा एक आपको सोडियम का टुकड़ा लेना है। और इसको हम क्या करते हैं, ये इसको फिल्टर पेपर पर रखते हैं क्योंकि ये फिल्टर पेपर क्या, उसमें अगर थोड़ा भी मॉइस्चर है तो फिल्टर पेपर वो पूरा मॉइस्चर वो ले तभी अगर उसके अंदर कुछ उसका रिएक्शन हो रहा है और उसमें कुछ जल उसको मिल रहा है तो उसको सुखाने के लिए। फिर हम इसको रुई में लपेट कर क्या करते हैं, ये जो रुई में लपेट कर इसको हम एक ये जो हमारा बीकर है इसमें हम डाल देते हैं। और ये इस समय क्या होता है, सिर्फ जो टीचर है वो ये कर सकती है और सब बच्चों को दूर रहना होता है क्योंकि बहुत एक प्रिकॉशन से करना होता है। और अब हम जैसे ही इसको बीकर में डालते हैं हमें एकदम, क्योंकि जल के साथ ये बहुत जल्दी अभिक्रियाशील होता है, तो एकदम बर्न होने लग जाता है और उसके अंदर बहुत एक ऊष्मा निकल वो एक जनरेट होती है। देखिए ये एक उन्होंने दिखाया है कि इतना तेज वो जल्दी उसका रिएक्शन हो जाता है। अब जो है अब जब हमने सोडियम जल में डाल दिया इसका मतलब है कुछ तो एक विलयन बना। अब इस विलयन का हम लाल और नीले लिटमस पेपर से इसका परीक्षण करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। आप क्या सोचते हैं क्या होगा? चलिए ये भी अभी थोड़ी देर में मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तो ये जो होता है, बच्चों ये जो होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसा हमने सोडियम का देखा ये जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रियाशील होता है, लेकिन और बहुत से धातु हैं जो जल के साथ इतना जल्दी अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। अगर हम नाम लें तो जैसे आयरन है, तो ये थोड़ी है कि अभी हमारा उसका जल का कांटेक्ट आया वो खराब हो गया, नहीं, ये बहुत लंबा, अगर हम कहें रस्टिंग का बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो सामान्यतः क्या होता है, जो ये तो अभी हम धातुओं की बात कर रहे हैं, जो अधातु होते हैं
वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप ये नोट कर लीजिए कि जो अधातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन वो वायु में सक्रिय होते हैं। और जब वो वायु में सक्रिय होते हैं, इस कारण अधातुओं को हम जल में रखते हैं। तो ये बहुत से अधातु जो होते हैं वो हम इसलिए उनका जल में संरक्षण करते हैं क्योंकि वो जल के साथ उनकी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं अधातु का, फास्फोरस। ये भी एक बहुत सक्रिय अधातु है, लेकिन और इसको हम खुले हवा में नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रियाशील नहीं है, तो हम ये जो फास्फोरस धातु है इसको हम जल में सुरक्षित रखते हैं। तो जैसे हमने सोडियम का देखा यहाँ पर, अभी यहाँ ऊपर जब हमने सोडियम का देखा, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये जल और वायु दोनों के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन हमने अधातु फास्फोरस देखा, इसको हम खुले में नहीं रखते, इसको जल में रखते हैं क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा इसके पहले नोट्स देखते हैं। तो बच्चों, सोडियम ऑक्सीजन तथा जल के साथ अत्यंत एक बहुत तेज उनका रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसे सोडियम और जल, ये क्या है, ये NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो NaOH होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये आपका, अब जो आपने सोचा ठीक सोचा था, क्योंकि सोडियम हम ये मेटल कैटेगरी का है, हम इसको मेटल में रखते हैं। और मेटल का हमने देखा था कि मेटल का जब आपका चाहे जल हो ऑक्सीजन हो, इनके साथ जब अभिक्रिया होती है तो जो विलयन बनता है वो क्षारीय नेचर का होता है। तो अब हमें क्षारीय नेचर का है तो लिटमस पेपर का चेक करेंगे कैसे होगा। कौन सा लिटमस पेपर कौन से रंग में चेंज होगा, लाल लिटमस नीले रंग में चेंज होगा। और जो आयरन है, हमने ये अभी जैसे देखा था, ये नोट्स में मैं दिखा रही हूँ कि जल से धीमी अभिक्रिया करता है। और अधातुओं का देखते हैं तो ये जल से अभिक्रिया नहीं करते, अधातु वायु में बहुत सक्रिय होते हैं और इस कारण अधातु को जल में रखते हैं। और कौन सा अधातु जल में रख रहे हैं, ये है फास्फोरस। क्लियर हो गया। तो बच्चों, आज हमने देखा कि जो हमारे धातु अधातु हैं, इनकी जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है। और जो हम देख रहे हैं फास्फोरस है अधातु, और जो सोडियम धातु है उसको हम एक उनको स्टोरेज का एक अलग अलग उनका सिस्टम है। सोडियम हम केरोसिन ऑयल में कर रहे हैं, फास्फोरस हम जल में कर रहे हैं। वो इस कारण है क्योंकि इनकी किन किन के साथ अभिक्रियाशील वो ज्यादा हो रहे हैं, तो वो उनकी वो अभिक्रिया नहीं हो, उनका रिएक्शन नहीं हो, जिससे कुछ नुकसान होने से बच सके। इसलिए इनका हम जो एक स्टोरेज है वो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो हमने आज एक और रासायनिक प्रॉपर्टी देख ली, अभी थोड़ी सी और बच रही है जो आने वाले सेशंस में समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।